वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमन विक्सू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और सभी लोग अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो गाइस, आज मैं जा रही हूँ तीज की शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि तीज में मैं क्या लूँ मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रहा है, साड़ी लूँ या लहंगा लूँ। लेकिन अभी मैं रांची में हूँ अपनी सिस्टर के पास, तो अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या लेना चाहिए। लेकिन आप इस वीडियो पे एंड तक देखिएगा और मुझे जरूर सजेस्ट कीजिएगा कि मैं लहंगा लूं या साड़ी लूं, क्योंकि अगर आप आज कमेंट करोगे तो मैं जा करके फटाफट उसे फिर ले लूंगी। और अगर रहा उसका ब्लाउज वगैरह सिलवाने का तो कोई बात नहीं, वो मैं कॉन्ट्रास्ट में पहनना चाह रही हूँ इस बार। तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये वीडियो को एंड तक देखिएगा और मुझे सजेस्ट जरूर कीजिएगा। तो और मैं क्या क्या करूंगी मार्केट में जा करके, क्योंकि मुझे मेहंदी वगैरह भी लगवाना है, तो इसलिए और भी बहुत सारे प्लान्स हैं। तो आप प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और साइड में जो प्रेस आइकन बेल बटन होता है उसे भी आप प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए वीडियो को देखते हैं कि आगे आगे और हम लोग मार्केट में क्या क्या करते हैं। पूजा हेलो बोलो। निखिल हाय बोलो। तो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं अपर बाज़ार और देखिए पूरी बाज़ार जो है वो सजी हुई है, क्योंकि तीज है और तीज में ये सारे सजावट के सामान भी लगते हैं जो कि पूजा करते समय लगते हैं। तो इसलिए मैंने भी लिया क्योंकि पूजा करना ही था। तो ये सारे सामान जो हैं आपको मार्केट में कहीं भी मिल जाते हैं। तो ये सजावट का सामान कहा जाता है, श्रृंगार का सामान कहा जाता है। फिर और भी पूरा मार्केट जो है गुजिया ठेकुआ ये सारी चीज़ों से सजा हुआ था, बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। फिर हम लोग सोचे कि अब शॉपिंग स्टार्ट की जाए, तो हम लोग सबसे पहले पहुँचे ज्वेलरी शॉप में, क्योंकि इयररिंग्स वगैरह मुझे अच्छे दिख रहे थे तो मैं वहाँ गई। और फिर हम लोग गए साड़ी की दुकान में। साड़ी की दुकान में बहुत सारी साड़ियाँ मुझे अच्छी लगी। तो सबसे पहले ये बात है कि मुझे सबसे अच्छी जो साड़ी लगती है वो मुझे सिल्क की साड़ी लगती है। सिल्क की साड़ी मैं पहनना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। आई थिंक कि आप लोग भी बहुत अच्छे लगते होंगे और बहुत अच्छा लगता होगा जब आपको सिल्क की साड़ी पहननी होती होगी। तो आई होप आप लोग को भी बहुत पसंद आता होगा सिल्क की साड़ी पहनना। तो ये पूरी साड़ी की दुकान है, यहाँ पे डिफरेंट वैरायटी ऑफ साड़ी मिलती है। तो मुझे ये साड़ी बहुत अच्छी लगी थी, तो फिर मैंने सोचा एक बार ट्राई किया। मैंने बस पल्लू साइड में रख करके और मैंने चेक किया कि मुझ पे कैसी लगेगी। तो हमें साड़ी वगैरह भी लेनी थी और फिर हमें ये भी देखना था कि हाँ, लहंगे पे भी ध्यान जा रहा था कि लहंगा भी लेना है। लेकिन पहले हम लोगों ने सोचा कि साड़ी का पहले अप टू डेट कर लेते हैं कि कौन सी साड़ी लेनी है कौन सी नहीं लेनी है। तो मैं डिफरेंट साड़ी को उसके आंचल को साइड में रख करके और देख रही थी, और अपनी बहन और अपनी एक फ्रेंड मेरे साथ गई थी, उनसे भी पूछ रही थी कि साड़ी कैसी लग रही। और सबसे बड़ी बात है, मैं कोई भी साड़ी लेती हूँ तो मैं उसका पहले प्लेट्स बना करके देखती हूँ कि हाँ मुझसे प्लेट्स बन रही है या नहीं, क्योंकि मुझे साड़ी तभी अच्छी लगती है पहनना जब उसकी प्लेट्स जो है वो परफेक्ट तरीके से बने। तो फिर उसके बाद अब हम लोग पहुँच गए लहंगे की शॉप में। लहंगे की शॉप में डिफरेंट यहाँ पे लहंगा भी देखा और बहुत वैराइटीज़ के लहंगे थे। तो वैसे भी कहा जाता है कि झारखंड में बहुत सारे जो लहंगे वगैरह या फिर साड़ी वगैरह कह लो, तो हाँ दिल्ली के हिसाब से ही यहाँ पे वैसे ही डिज़ाइन और आपको सारी चीज़ें मिल जाती है यहाँ पे। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं रांची में हूँ ही तो मैं देख लेती हूँ एक बार यहाँ पे साड़ी वगैरह और लहंगे वगैरह भी। तो देखिए ये मुझे एक लहंगा दिखाया जो कि हल्का सा पिच कलर का था और ये बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि इसमें पूरे लहंगे में काम किया हुआ था। फिर मैंने बहुत सारे लहंगे देखे यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा लहंगा लूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हैवी लहंगा नहीं चाहिए था, मुझे हल्का चाहिए था। क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास कई सारे लहंगे हैं जो थोड़े हैवी हैं, लेकिन मैं इस बार सोच रही थी कि थोड़ा लाइट वेट का लहंगा मैं पहनूं और तीज करना था, तो फिर इसलिए तो ये लहंगा मैं देख रही थी। ये तो बहुत ही प्यारा दिख रहा था, लेकिन बहुत हैवी था।
ख़ास करके अगर कोई दुल्हन वगैरह पहनना चाहे तो हाँ इसे पहन सकती है। लेकिन मुझे थोड़ा सा लाइट वेट लहंगा चाहिए था और अभी मुझे लेटेस्ट जो मुझे पहनने की इच्छा हो रही थी वो थोड़ी सी हो रही थी पिंक कलर में, क्योंकि मैंने अभी तक पिंक कलर का लहंगा नहीं पहना है। मैं ब्लू पहन ली हूँ, मैं क्रीम कलर पहन ली हूँ, बहुत सारे कलर के लहंगे पहन ली हूँ, लेकिन मैं अभी तक पिंक कलर का लहंगा नहीं पहनी थी। तो मुझे बहुत इच्छा हो रही है इस बार कि मैं पिंक कलर का लहंगा पहनूँ। और ये पर्पल कलर में है, ये भी बहुत ही खूबसूरत लहंगा था। क्योंकि मुझे बहुत लिटरली मुझे सारे लहंगे बहुत ही अच्छे लग रहे थे, ऐसा कोई भी नहीं था जिसको हाँ आप कह सकते हो कि वो अच्छे नहीं हैं। तो मैंने बाद में फिर एक लाइट वेट क्या, ये वेलवेट का लहंगा था, मटेरियल जो था वो वेलवेट का था, लेकिन इसमें वर्क थोड़ा सा कम किया हुआ था, तो मुझे लगा कि ये परफेक्ट रहेगा। और ये वाइन कलर में है, तो ये मुझे अच्छा लग रहा था क्योंकि ये लुक वाइज एक तो हैवी नहीं था, बहुत ही लाइट वेट था, और एक मुझे ये कलर बहुत ही प्यारा लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इसे अभी ही बाय करूं, लेकिन ये थोड़ा सा हैवी था तो इसलिए मैंने इसको भी इग्नोर किया, क्योंकि मुझे हैवी लेना ही नहीं है। मैं बहुत हैवी ड्रेसेस पहन करके मैं थक चुकी थी, मुझे लाइट वेट का ही लहंगा चाहिए था। फिर मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मुझे कौन सा लहंगा लेना है, लेकिन फिर भी मैंने 2-3 लहंगे और देखे। मैंने सिल्क का भी लहंगा देखा और सिल्क का लहंगा भी अच्छा लग रहा था। तो फिर उसके बाद मैंने दोनों का कंपेयर किया कि दोनों में से मुझे कौन सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा और मुझ पर कौन सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो दोनों जब मैंने कंपेयर किया तो मुझे ठीक लग रहा था, दोनों अच्छा लग रहा था। तो ये लहंगा मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये दोनों लहंगा कैसा लगा, क्या मैं इसे बाय करूं, अगर मैं बाय भी करती हूं, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारी शादियों में भी जाना है जिसके लिए मुझे शॉपिंग करनी है। तो अगर आप मुझे कमेंट करके बताओगे तो मैं ज़रूर कोई ना एक लहंगा लेके लूँगी, क्योंकि मुझे जाना भी है और बहुत सारी शॉपिंग भी करनी है। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने फिर उसके बाद जब लहंगा ले लिया, उसके बाद हम लोग चले गए ईयरिंग्स वगैरह लेने के लिए, और ईयरिंग्स काफ़ी अच्छे लग रहे थे। तो मेरी सिस्टर को भी लेना था, ख़ास करके ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी लेना था उसे। तो वो फिर शॉप में देख रही थी, मैंने सोचा मैं उसका वीडियो बना लूँ, तो इसलिए मैं दिखा रही थी कि अपर बाज़ार में बहुत सारी वैरायटीज़ मिलती है। फिर लास्ट में हम लोगों ने मेहंदी लगवाया। मेरी सिस्टर ने तो नहीं लगाया क्योंकि सिर्फ मुझे ही लगाना था, तो मैं फिर मेहंदी लगवाई। और उसके बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि अब फटाफट घर भी निकलना है, क्योंकि लेट भी हो रहा था और बहुत सारे काम अभी पेंडिंग पड़े हुए थे, तो उसे भी पूरा करना था। फिर हम लोग जब रास्ते में जा रहे थे तो एक और शॉप मिला जो ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी, वहाँ पर ऑक्सीडाइज्ड ईयरिंग्स बहुत ही अच्छे थे। फिर अब मेरी बहन ने मुझे कहा कि हम लोग गोलगप्पे खाते हैं, लेकिन मेरे हाथों में मेहंदी लगी हुई थी, इसलिए मैंने सोचा मैं कैसे खाऊंगी। तो मेरी सिस्टर ने मुझे गोलगप्पे खिलाए, जिसको हम पानी पूरी वगैरह भी कहते हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और तीज के लिए मैंने क्या क्या शॉपिंग किया है तो आप इस ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके भी मुझे बताइएगा। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो बाय, लव यू ऑल।